बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड और कैपिटल गेन की आज की वीडियो में हम कमर्शियल बैंक से बैंक अल हबीब लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। इसका हम एक साल का ग्राफ देखेंगे, कैपिटल गेन देखेंगे और एक साल में इसने कितनी मरतबा डिविडेंड दिया आज हम वो देखेंगे। तो व्यूअर्स, बैंक अल हबीब कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक लास्ट वर्किंग डेज पर जो इसने क्लोजिंग दी वो 106 रुपये 97 पैसे पर दी और उसके शेयर में 4 पैसे की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। व्यूअर्स, ये शेयर ओपन हुआ 106 रुपये 15 पैसे पर और इसमें इसने हाई लगाया 107 रुपये 95 पैसे का, लो लगाया 106 रुपये का और उस दिन इसके शेयर में 99,515 शेयर का बिजनेस हुआ। अगर हम 52 वीक्स की रेंज देखें तो 52 वीक्स में इसने जो कम से कम लो लगाया है वो 50 रुपये 61 पैसे है और जो हाई लगाया है वो 120 रुपये 87 पैसे है। तो इस वक्त ये अपने हाई से थोड़ा नीचे मौजूद है। अगर हम इसका एक साल का ग्राफ देखें तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूं कि अगर एक साल पहले आज के दिन इसमें हमने एक शेयर की इन्वेस्टमेंट्स की होती तो हमें शेयर जो मिलता वो मिलता 51 रुपये 6 पैसे का, यानी कि एक साल पहले हमें जो शेयर मिलता 51 रुपये 6 पैसे का, तो हम राउंड अप कर लेते हैं 51 रुपये का। और आज के एक साल बाद आज के दिन अगर हम इसकी शेयर की प्राइस देखें तो 106 रुपये 97 पैसे और हम अगर राउंड अप कर लें तो 107 रुपये, यानी कि एक साल पहले जो हमने शेयर लिया था 51 रुपये का वो आज हो चुका है 107 रुपये का। तो अगर 107 रुपये में से 51 रुपये माइनस करें तो ये तकरीबन 56 रुपये बनते हैं, यानी कि 51 रुपये की हमारी इन्वेस्टमेंट्स एक साल पहले थी जो आज हो चुकी है 107 रुपये और इस दौरान हमें जो प्रॉफिट हुआ रुपीज़ में वो 56 रुपये का हमें जो प्रॉफिट हुआ। और अगर हम उसको परसेंटेज टर्म में देखें तो 109 रुपये 50 पैसे की इसने हमें एक साल के दौरान परसेंटेज में ग्रोथ दी। तो ये तो था बैंक अल हबीब का एक साल का ग्राफ जिसमें हमें ये शो हुआ कि इसने हमें 51 रुपये की हमने इन्वेस्टमेंट्स की और एक साल में इसने हमें 56 रुपये की जो है वो ग्रोथ दी, जो कि 109 रुपये 50 पैसे बनती है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में। फिस्कल ईयर व्यूअर्स, इसका एंड होता है दिसंबर में और 70% जो शेयर्स हैं वो इसके फ्री फ्लोट हैं। अब हम डिविडेंड के हवाले से बात करेंगे कि इसने हमें पिछले एक साल के दौरान कितना डिविडेंड दिया और वो परसेंटेज में कितना बनता है। तो व्यूअर्स, पिछले एक साल में जो इसने अर्निंग की पर शेयर वो तकरीबन 34 रुपये 49 पैसे, ट्रेलिंग 12 मंथ में 34 रुपये 49 पैसे पर शेयर इसने अर्निंग की, जो कि इंतहाई बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। और इसने जो हमें डिविडेंड दिया 34 रुपये 49 पैसे अर्निंग करके हमें जो डिविडेंड दिया वो 16.5 रुपये का दिया और जो उसकी परसेंटेज बनती है वो 14.71, यानी कि 15% के करीब इसकी डिविडेंड यील्ड एक साल की बनती है। तो इसने जो अर्निंग की वो 34 रुपये 49 पैसे पर शेयर की और उसमें से हमें डिविडेंड दिया वो 16 रुपये 50 पैसे दिया और परसेंटेज जो है 14 रुपये 71 पैसे बनती है। एक अच्छा डिविडेंड है 16 रुपये 50 पैसे। गो के डिविडेंड यील्ड कम है, 35 रुपये अर्न करके इसने हमें जो दिया वो 16.5 रुपये दिया, डिविडेंड यील्ड कम है लेकिन फिर भी एक अच्छा डिविडेंड इसको हम कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बता देता हूं कि इसने हमें 109% जो है वो 56 रुपये हमने वहां से अर्न किए, जो कि तकरीबन 109% बनते हैं और 16.5 रुपये हमने यहाँ से अर्न किए जो तकरीबन 15% बनते हैं। तो अगर हम दोनों को कलेक्टिवली देखें तो अमाउंट में जो है वो हमें तकरीबन इसने जो दिया वो 56 रुपये एक और 16.5 रुपये दूसरा, तो तकरीबन 72 रुपये का इसने हमें जो है वो रुपीज़ में हमें इसने एक साल में प्रॉफिट दिया, यानी 51 रुपये की हमारी इन्वेस्टमेंट थी और हमें इसने 51 रुपये ने प्रॉफिट कितना दिया वो तकरीबन बनता है जी 72 रुपये। और जो परसेंटेज टर्म में जो चीज़ बनती है वो तकरीबन 123% के हिसाब से इसने हमें एक साल में परसेंटेज में रिटर्न दिया है। अब मैं बैंक अल हबीब में इन्वेस्टमेंट्स करने की आपको दूसरी अहम वजह जो बता रहा हूँ वो इसकी EPS है। अगर हम 2020 की EPS देखें तो 16% है, 2021 में तकरीबन 17% है, 2022 में कम होकर वो 15% पर आ गई, लेकिन 2023 में अगर हम बात करें तो वो 31 यानी 32% पर चली गई। अभी 2024 का डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन EP अर्निंग पर शेयर से हम सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है उसकी अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हुई है और वो ग्रोथ में है। अब मैं व्यूअर्स थोड़ा आपको मजीद इसमें डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जो बैंक अल हबीब लिमिटेड है वो साल में कितनी मरतबा डिविडेंड देता है। तो ये हमारे सामने डेटा ओपन है सरमाया.pk का, जो इसने साल में आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इसने 25 अक्टूबर 2023 को एक डिविडेंड दिया
जनवरी 31 2024 को दूसरा डिविडेंड दिया, अप्रैल 25 2024 को तीसरा डिविडेंड दिया और अगस्त 7 अगस्त 2024 को चौथा डिविडेंड दिया। यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में इसने 4 मरतबा डिविडेंड दिया है, जो कि 45%, 50%, 35% और 35%, ये तो ये कुल मिला के तकरीबन 16.5 रुपए का डिविडेंड बन जाता है, जो कि साल में इसने 4 मरतबा हमें डिविडेंड दिया है। तो एक अच्छी कंपनी, ग्रोथ वाली कंपनी, जिसमें आपको ग्रोथ भी मिली है, कैपिटल गेन भी मिला है और डिविडेंड के हवाले से भी एक ज़बरदस्त कंपनी हम इसको कह सकते हैं। मैंने आपसे अर्निंग पर शेयर डिस्कस की कि अर्निंग पर शेयर इसकी बहुत बेहतरीन है, यानी कि कंपनी ग्रोथ में है और उसने हमें पे आउट कम दिया है, 16.5 रुपए का दिया है, अर्निंग 35 रुपए की है। तो एक आप इसमें लाजमी इन्वेस्टमेंट्स करें। इन्वेस्टमेंट से पहले आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट से पहले उसको अच्छी तरह स्टडी करना है, उसके बारे में मुकम्मल तहकीक करनी है और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेपनाह डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स के साथ नुकसान का अंदेशा भी हमेशा रहता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।